कि बीएसएफ बड़ा फोर्स है और असम राइफल थोड़ा छोटा फोर्स है, तो वहां कम लोग भर्ती किए हैं, यहाँ बहुत ज्यादा है, जस्ट डबल है उसके। तो फिजिकल जो होता है इसमें एसएससी जीडी जैसा होता है बच्चों। फिजिकल होता है, एग्जाम होता है, ट्रेड होता है। ट्रेड मतलब अब जैसे टेलर लिया उन्होंने, अब टेलर पे कपड़े ही नहीं सिलने आएंगे तो वो सिखाने नहीं वाले आपको कि आपको कपड़े सिलने आने चाहिए, तो आपका वहां एक टेस्ट लिया जाएगा कि एक शर्ट सिल के दिखा दो, ठीक है, उसको कहते हैं ट्रेड टेस्ट। अब जैसे वॉशरमैन लिया इन्होंने, कपड़ा धोबी लिया, तो धोबी से बोला जाएगा भैया ये शर्ट धो के दिखाओ कैसे धोगे, यह पैंट धो के दिखाओ, या क्या है, कुछ नॉलेज है धोने धाने की, ये कपड़ा है किस किस तरीके से धोगे, बड़ा सॉफ्ट कपड़ा है, तो उस तरह की जानकारी पूछी जाती है, उसी को ट्रेड टेस्ट बोला जाता है। ठीक है, अब कोई मोची की भर्ती है तो उसमें पूछा जाएगा कि भैया आपको जो है पूछा नहीं जाएगा, करवा के देखा जाएगा, ये काम करके दिखाओ। समझ में आ रही है ना बच्चों? चलो, तो स्टेट वाइज भर्ती। अब देखिए फिर आप सोचते हैं कि सर ये तो हमारे बस की नहीं है ये वाला काम, तो ठीक है भाई आप मत भरिए, मैंने पहले ही बोल दिया, आप दूसरी भर्ती देखिए, लेकिन जिनके बस की है वो तो इस काम को करें, बड़े खुशी से, उन्हीं के लिए बना है जिनके बस की है। और आपको इतना भी बता दूं कि भाई एक प्राइवेट जॉब है, एक सरकारी जॉब है। सरकारी जॉब में अगर आपने एक बार ज्वाइन कर लिया, जस्ट चाहे आधा घंटा ही हुआ है ज्वाइन कर रहे हुए, और भगवान ना करे किसी के साथ कोई दुर्घटना घटित हो गई, तो समझ लो कि सरकार उसके बच्चों को, उसकी बीवी को, जो भी कोई उसके परिवार में, उसमें एक नौकरी और एक पेंशन हमेशा के लिए बंध जाती है, हमेशा के लिए, चाहे ज्वाइन किए हुए 10 ही मिनट हुए। तो मतलब कुल मिलाकर के ये फायदा है सरकारी नौकरी का। प्राइवेट में 10 मिनट क्या, तुम्हें 10 साल हो जाए ज्वाइन करते हुए, आपके परिवार का ध्यान रखने वाला है ही नहीं, अगर आप नहीं हो तो आपकी नौकरी वोकरी, परिवार जाओ भाड़ में, ये सब होता है। ठीक है, इसलिए लोग सरकारी की तरफ भागते हैं। आगे बात कर लेते हैं। तो अब स्टेट वाइज भर्ती, ये सारी बातें मैं करने वाला हूं कि भैया क्या क्या है। ऑनलाइन फॉर्म आए हैं, बीएसएफ की बात करूंगा पहले बच्चों, पहले बीएसएफ की बात करूंगा, उसके बाद असम राइफल की। तो अभी मैं बीएसएफ की बात कर रहा हूं। 26 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट होंगे, हो चुके हैं, आज 27 है और 27 मार्च तक चलेंगे। 28 का महीना है तो एक दिन फालतू इसलिए दे दिया है, तो 29-30 दिन फॉर्म चल रहे हैं। ठीक है, भर सकते हो अभी भी। वैकेंसीज मेल और स्टेट वाइज की हैं, फीमेल की भी हैं, फीमेल की दिखाऊंगा। ये सारी मेल की वैकेंसीज है 1220, टोटल है 1284, बाकी 64 फीमेल के दिखा रहा हूं। कॉबलर आप जानते होंगे मोची। टेलर 12 वैकेंसीज हैं। कुक के लिए 456 है, इसका ट्रेड टेस्ट भी होता है, कुक का खाना बनवा के देखा जाएगा, भाई बनाना सीख लेना अगर आपको इसकी तैयारी करनी है तो। वाटर कैरियर 280। सर क्या क्या सीखना है? बेटा वही रोटी सब्जी बढ़िया से बनाना, हलवा चावल, हलवा खीर, ये सब आपको आना चाहिए बनाना, 3-4 तरह की सब्जी तो आए। वॉशरमैन 125, ठीक है, 125 वैकेंसी। बार्बर 57 वैकेंसी, स्वीपर 263, सफाई वाला यानी, और वेटर की 5 वैकेंसीज। आगे बात कर लेते हैं बच्चों, टोटल 1220 थी। अब लड़कियों की बात करूं तो कॉबलर लड़कियों में भी एक, टेलर लड़कियों में भी एक चाहिए, कुक 24 चाहिए लड़कियों में, वाटर कैरियर पानी ले जाने वाली 14 चाहिए, रसोई के लिए पानी, ठीक है, वॉशरमैन 7 और बार्बर 3 और स्वीपर 14, टोटल 64। ठीक है, तो ये आपकी वैकेंसीज की डिटेल थी। बीएसएफ की बात कर रहा हूं पहले। स्टेट वाइज वैकेंसीज है, अभी ये नहीं दिया किस स्टेट में कितनी है, वो खोलकर नहीं दिया है बीएसएफ में। असम राइफल में आ चुका है। ठीक है, एक कैंडिडेट बस एक पोस्ट पर ही अप्लाई कर सकता है, कोई से एक ट्रेड में ही आप अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, ये नहीं है कि मैं बार्बर में भी अप्लाई कर देता हूं, कुक में भी कर देता हूं, स्वीपर में भी कर देता हूं, नहीं, सिर्फ एक ट्रेड जो आपको आता हो, जो काम जिसमें लगे कि ये तो मैं कर ही सकता हूं, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 साल की जॉब है, मेल प्लस फीमेल, सॉरी 18 से 25 साल एज है, और ओबीसी है तो 28 साल, और एससी एसटी हो तो 30 साल, तो 28 और 30, मिनिमम एज 18 है। मेल फीमेल दोनों के लिए यही है, और 3 साल 5 साल वो मैंने लिख ही दिया है, ऊपर छूट। आगे बात कर लेते हैं बच्चों, एजुकेशन कितनी चाहिए, क्वालिफिकेशन देख लीजिए, क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए, कितना पढ़ा लिखा हो, क्या पढ़े लिखे की जरूरत है इसमें? जी हाँ, बिल्कुल है। तो देखिए, 4 ट्रेड्स ऑफ कांस्टेबल, कांस्टेबल ही बोले जाएंगे, जो कॉबलर बनते हैं इनको सबको कांस्टेबल बोला जाएगा। तो कॉबलर कांस्टेबल, टेलर कांस्टेबल, वॉशरमैन कांस्टेबल, और सैलरी भी लगभग कांस्टेबल के बराबर ही होती है, बार्बर कांस्टेबल और स्वीपर कांस्टेबल। ठीक है, सबको कांस्टेबल बोला जाएगा। मेट्रिकुलेशन यानी 10वीं या उसके इक्विवेलेंट, 10वीं चलेगी। ठीक है, और दूसरा देखिए क्या क्या 3 चीजें चाहिए। पहला 10वीं पास, दूसरा मस्ट बी प्रोफिशिएंट इन रेस्पेक्टिव ट्रेड, यानी जिस ट्रेड के लिए फॉर्म भरे, कॉबलर के लिए भरे या नाई मोची धोबी, जिसके लिए भी भरे, उसके लिए उस पे वो काम आना चाहिए। ये प्रोफिशिएंट मतलब निपुण होना चाहिए। मस्ट क्वालिफाइड ट्रेड टेस्ट इन द रेस्पेक्टिव ट्रेड, यानी वो निपुण कहे, हर कोई कहेगा मैं भी निपुण हूं, वो भी निपुण है, ये भी निपुण है, हर कोई अपने आप को कॉम्पिटेंट बताएगा। लेकिन बच्चों, लेकिन उन्होंने बोला है कि हम जो है क्वालिफाई करवाएंगे आपको, उस ट्रेड का एक टेस्ट देंगे कि आप ये करके दिखा दो, इस आदमी के बाल बना के दिखा दो, अगर आप बार्बर के लिए आए हैं तो। ठीक है, और बढ़िया से बनाओ, और वो वाली कटिंग करना, कटोरा कटिंग या जो भी कुछ कोई सी कटिंग होती होगी। चलो, तो इस तरीके से वो
ट्रेड में पास किया जाएगा। आगे बात कर लेते हैं नंबर 2। फर्स्ट पे आपको समझ में आ गया, इन सब के लिए 3 चीजें, मतलब ये 3 कंडीशन है ऊपर के ट्रेड्स के लिए। अब बचे कौन कौन से ट्रेड? कुक, वाटर कैरियर एंड वेटर, ये 3 ट्रेड बचते हैं। इन तीनों के लिए एक तो 10वीं चाहिए, साथ में एक सर्टिफिकेट चाहिए। कहां से कि आपने काम किया, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, और वो किसका चाहिए? नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क का, NSQF। तो जो लोग ये काम करते होंगे उन्हें पता होगा कि उनके पास सर्टिफिकेट है या नहीं है तो आप इसमें अप्लाई करिए। ठीक है, चलो क्लियर है बच्चों। आगे बात कर लेते हैं। सर एग्जाम में देखिए, इन लोगों को भी एग्जाम में क्या आता है वो भी देखिए, तो ये कोई कमतर ना समझे भाई, क्योंकि कांस्टेबल तो ये भी है। एग्जाम है, इसके बाद PST है, इसके बाद ट्रेड टेस्ट है। ये सारा ट्रेड मैंने समझा दिया क्या है ट्रेड। भाई ड्राइवर भर्ती होते हैं तो ड्राइवर भी तो ट्रेड ही है, ड्राइवरी की टेस्ट होना, उसको ट्रेड टेस्ट बोलते हैं। तो यहां पर, और फिर लास्ट में मेडिकल, ये 4 चीजें इनको करनी पड़ती हैं। PST के टाइम में आपके डॉक्यूमेंट्स चेक हो जाएंगे। अब बच्चों यहां पर 4 चीजें हैं। ऑल इंडिया टेस्ट होगा BSF का, ऑल इंडिया, हर जगह सेंटर होगा। सबसे पहले एग्जाम है फेज 1 में बच्चों, सबसे पहले GS 25 क्वेश्चन, सबको मालूम है 25 मार्क्स, मैथ्स 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, और हिंदी या इंग्लिश 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। क्या ये वही सारी चीजें नहीं है जो SSC GD में भी आ रही हैं, जो इनके हेड कांस्टेबल में भी आ रही है, HCM ASI का, उसमें भी यही आ रही है, और यहां भी वही आ रही है। तो सब बराबर है इनके लिए। ठीक है, अब आप सर कैसे तैयारी कर सकते हैं बच्चों? इनके लिए आप अगर कोई भी बैच आपने हमारा ऑलरेडी ले रखा है, उससे आप तैयारी करते रहिए, आपकी ये तैयारी हो जाएगी। यानी ये 4 चीज आपको उसमें चाहिए। कोई भी बैच है, किसी भी बैच से आप तैयारी करें, कोई नया बैच लेने की जरूरत नहीं है, तैयारी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और टाइम ड्यूरेशन है 2 आवर्स का। अगर आपको ये है कि भाई हम तो अभी एकदम लाइव करना चाहते हैं, तो ये बैच अभी शुरू हुआ है बच्चों, जल्दी में। योद्धा बैच आर्मी के लिए चलाया हुआ है। इसमें मैथ, रीजनिंग, GS, साइंस है। साइंस हटा दीजिए, साइंस हटा देंगे और हिंदी आपके लिए डलवा देंगे। 4 चीजें हम लोग इसमें डलवा सकते हैं। एक और कोर्स बनवा देंगे आप लोगों के लिए, चाहोगे तो। ठीक है बच्चों, इसके लिए इनकी लाइव क्लासेस उसमें भी चल जाएंगी, हिंदी रिकॉर्डेड मिलेगी। ठीक है, क्लियर है बच्चों। आगे बात कर लेते हैं, क्योंकि इसका लेवल थोड़ा डाउन आना है, कांस्टेबल से भी डाउन आएगा और HCM से भी डाउन आएगा, बहुत डाउन लेवल इसका रहता है। तो वो आर्मी वाला लेवल ही यहां चलेगा। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं ये रिकमेंड करूंगा योद्धा बैच। तो आप जितना कम टाइम में इन सब चीजों को पढ़ सकते हो उतना बढ़िया है, पर पढ़ लेना। चलो, क्योंकि आजकल कंपटीशन कहीं भी कमी नहीं है, तो इसके लिए मैं एक बैच बनवा दूंगा। मैं फिर याद दिला रहा हूं, योद्धा बैच में से ही कटवा के बनवाऊंगा पूरा बैच, वो सारी चीजें आप वहां पढ़ पाओगे। फेज 2, फेज सेकंड, PST वैकेंसीज के लिए 6 गुने बच्चे बुलाए जाएंगे। PST, ये बैच कब मिलेगा आपको? बैच बच्चों ये BSF ट्रेडमैन के नाम से मिलेगा, BSF ट्रेड्समैन, और BSFEQ असम राइफल का भी मैं यही बैच बोलूंगा। असम राइफल का भी यही ट्रेड्समैन का बैच। असम राइफल की बात अभी कर लेता हूं। तो ये बैच एक नया जनरेट हो जाएगा, आज ही शाम को करवा दूंगा, वहां से आप परचेज करके पढ़ सकते हो। अगर आपके पास इन चारों सब्जेक्ट का कोई और बैच है तो बिल्कुल परचेज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, PST वैकेंसीज के लिए 6 गुने बच्चे, यानी एग्जाम में जितनी वैकेंसीज हैं, जैसे 1284 वैकेंसीज हैं, तो ये 6 गुने बच्चे बुलाएंगे, लगभग जो बैठ जाते हैं 7500 के आसपास। तो 7500 बच्चों को पास किया जाएगा। किसके लिए? फिजिकल के लिए, जिसमें 5 किलोमीटर की दौड़ है और ये 24 मिनट में पार करनी है, बिल्कुल GD जैसी। लड़कियों के लिए 1600 मीटर दौड़ 8.5 मिनट में लगानी है, बिल्कुल GD जैसी है लड़कियों के लिए भी, SSC GD के जैसी। अब यहां पर हाइट कितनी है? मेल कैंडिडेट के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर है, GD से बहुत कम है, जैसी HCM में थी। और चेस्ट 75 से 80, बहुत कम है ये भी GD से। और हाइट की बात करें लड़कियों की तो 155 सेंटीमीटर हाइट है और चेस्ट नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, ये क्लियरली आपको समझ में आ गया फिजिकल में क्या है। PST क्वालिफाइंग होगा, कोई मार्क्स नहीं है। एक्स सर्विसमैन को PST भी नहीं देना है, अगर एक्स सर्विसमैन इसमें अप्लाई करना चाहे, वैसे वो करते नहीं है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, ट्रेड टेस्ट क्वालिफाइंग है। ट्रेड टेस्ट जो है क्वालिफाइंग है, जो भी आपसे कोई काम करवाया जाएगा, देखा जाएगा, तो उसके कोई मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। सारी जो मेरिट है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे लगेगी? रिटन टेस्ट पर। ठीक है, अब एग्जाम ऑनलाइन होगा, जी हाँ ऑनलाइन ही लगता है कि ऑनलाइन ही होगा। ट्रेड टेस्ट किसमें क्या करना है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इनमें जो है करवा के देखेंगे आपको, पहले 5 में वहां काम करवा के देखा जाएगा, और लास्ट के 3 कुक, वाटर कैरियर, वेटर में इनमें आपको सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, ये सब करवा के, ऊपर के 5 करवा के देखा जाएगा वहीं पर, और लास्ट के 3 करवा के कुछ नहीं देखा जाएगा, सिर्फ सर्टिफिकेट लगेगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। मेडिकल भी है और फिर फाइनल मेरिट बस रिटन मार्क्स के बेसिस पर बनेगी। क्लियर है? BSF की बातें